तहरीक इंसाफ की रहनुमा शीरी मजारी को गिरफ्तार कर लिया गया। एंटी करप्शन पंजाब की टीम ने इस्लामाबाद से हिरासत में लिया। गिरफ्तारी की वीडियो जियो न्यूज़ ने हासिल कर ली। खवातीन पुलिस एहलकारों ने शीरी मजारी को गाड़ी से बाहर आने का कहा। उन्होंने मज़ाहमत की, फ़ोन देने से इनकार किया। कहा अपना फ़ोन किसी सूरत इनके हवाले नहीं करेंगी। खवातीन पुलिस एहलकारों ने शीरी मजारी को ज़बरदस्ती गाड़ी से बाहर निकाला। शीरी मजारी की साहबजादी ईमान मजारी ने इल्ज़ाम लगाया कि मर्द पुलिस एहलकार उनकी वालिदा को मारते हुए साथ ले गए। मेरी वालिदा को गिरफ्तार नहीं, अगवा किया गया, उन्हें जबरन लापता किया गया। हुकूमत ऐसी हरकतें करेगी तो वो उनके पीछे जाएंगी। गिरफ्तारी की वजूहात बताई जाती हैं। उनकी वालिदा को गिरफ्तार करते हुए ख़ानदान को कुछ नहीं बताया गया। शीरी मजारी को ज़मीन पर नाजायज़ कब्जे के इल्ज़ाम में गिरफ्तार किया गया है। वज़ीर आला पंजाब हमजा शहबाज ने एंटी करप्शन को शीरी मजारी की रिहाई का हुक्म दे दिया। मरियम नवाज़ ने कहा है कि शीरी मजारी की गिरफ्तारी पर खुशी नहीं हुई, लेकिन यह मुकदमा उनकी अपनी बुज़दार हुकूमत में कायम हुआ। तहरीक इंसाफ को खबरदार करते हुए कहा कि औरत काट की तरफ ना जाएं। वो खुद भी इस अमल से गुजरी हैं। जब वो 16 बरस की थी तो उन्हें 4 बरस अडियाला जेल में रखा गया। जब उन्हें गिरफ्तार किया गया तो उन्होंने औरत कार्ड नहीं खेला, जबकि उन्हें वालिद और बच्चों के सामने गिरफ्तार किया गया। उन्हें किसी औरत ने गिरफ्तार नहीं किया, उन्हें मर्दों ने गिरफ्तार किया। रात में मर्द उनके कमरे में धावा बोलकर वीडियो बनाते थे। उनके साथ जो कुछ हुआ, अगर ज़बान खोली तो बात बहुत दूर तक जाएगी। एंटी करप्शन ने शीरी मजारी को गिरफ्तार किया है तो कोई वजह होगी। उन्होंने बोगस कंपनी के नाम 800 कैनाल ज़मीन मुंतकिल की। अगर वो बेकसूर साबित हुई तो सबसे पहले मरियम नवाज़ उनके साथ खड़ी होंगी। इमरान खान ने कहा है कि डॉक्टर शीरी मजारी को तशद्दुद करके उनके घर के बाहर से अगवा किया गया। फाशिस्ट हुकूमत ने शीरी मजारी को घर के बाहर गिरफ्तार किया। इम्पोर्टेड हुकूमत को लगता है शीरी मजारी की आवाज़ दबा पाएंगे तो गलती पर हैं। शीरी मजारी बहादुर और नडर खातून हैं। तहरीक इंसाफ के चेयरमैन ने यह भी कहा कि वो कल लॉन्ग मार्च की कॉल देंगे। इम्पोर्टेड हुकूमत मुल्क को अफरा तफरी और एनर्की की तरफ ले जाना चाहती है ताकि इलेक्शन ना हो। जिस तरीके से इस हुकूमत के गुंडों ने एक खातून को घर के अंदर से उठाया, अभी हम यहाँ कोसार थाना पहुँचे हैं तो ये कह रहे हैं कि जी उन्हें लाहौर जो है वो ले जा रहे हैं, कभी कह रहे हैं उन्हें डीजी खान ले जा रहे हैं। और ईमान ने बिल्कुल दुरुस्त कहा, इसको आप गिरफ्तारी नहीं, इसको अगवा कहेंगे। हुकूमत की तरफ से ऐलान जंग है तो फिर हमारी तरफ से भी ऐलान जंग है। शीरी मजारी की गिरफ्तारी पर तहरीक इंसाफ का शदीद रद्द अमल। फवाद चौधरी ने कहा शीरी मजारी पर तशद्दुद किया गया, कपड़े फाड़े गए, बहिमाना तरीके से गाड़ी में ले जाया गया। इसे गिरफ्तारी नहीं, इग़वा कहा जाएगा। हुकूमत की तरफ से अगर ऐलान जंग है तो उनकी तरफ से भी ऐलान जंग है। अब लड़ाई होनी है तो लड़ाई होनी है। बताया जा रहा है कि 700 लोगों की फहरिस्त बनाई गई है। हुकूमतों की मौत आती है तो वो ऐसी हरकतें करती हैं। ये जिस वक्त का केस है, शीरी मजारी 4 साल की थी। शिबली फराज ने कहा कि हुकूमत इतनी बौखला गई कि पहला वार तहरीक इंसाफ की खातून रहनुमा पर किया। तहरीक इंसाफ कुछ देर में अपना लाहे अमल सामने लाएगी। इमरान इस्माइल ने कहा कि इम्पोर्टेड हुकूमत खुद मामलात को कशीदगी की तरफ धकेल रही है। शीरी मजारी पर दायर किए गए केस की तफसील सामने आ गई। इंक्वायरी के मुताबिक शीरी मजारी पर 1972 में 800 कैनाल की ज़मीन पर जाली दस्तावेजात से कब्जे का इल्ज़ाम है। दस्तावेज़ के मुताबिक शीरी मजारी पर किरायादारों की ज़मीन पर नाजायज़ कब्जे का इल्ज़ाम है। मुकदमा डिप्टी कमिश्नर राजनपुर की दरख्वास्त पर दर्ज हुआ। मुकदमे के मुताबिक शीरी मजारी के खिलाफ 11 मार्च 2022 को शिकायत नंबर 1272 दर्ज की गई थी। असिस्टेंट कमिश्नर राजनपुर को मामले की इंक्वायरी की हिदायत की गई। गिरफ्तारी
गिरफ्तारियों का फैसला किया गया है। इमरान खान की भी गिरफ्तारी हो सकती है और कल की कोर कमेटी की मीटिंग के फैसले से पहले ये बड़े मिकदार में गिरफ्तारियां करेंगे और मुल्क जिस तरफ जा रहा है ये इसको और अनारकी की तरफ लेके जाएंगे। इमरान खान की गिरफ्तारी भी हो सकती है। शेख रशीद ने खदशा जाहिर कर दिया। जियो न्यूज़ से गुफ्तगू में कहा, वजारत दाखिला ने फहरिस्तें बनाकर भेज दी हैं, अपने SHOs लगा दिए हैं। जहां जहां तहरीक इंसाफ का जोर है वहां से गिरफ्तारियां होंगी। इन्होंने IG इस्लामाबाद भी तब्दील कर दिया है। कल की तहरीक इंसाफ की मीटिंग से पहले गिरफ्तारियां होंगी। मुल्क जिस तरफ जा रहा है ये मजीद अनर्की की जानिब ले जाएंगे। पीपल्स पार्टी के सेनेटर मुस्तफा नवाज खोगर की शीरी मजारी की गिरफ्तारी की मजम्मत का। शीरी मजारी की गिरफ्तारी सियासी जबर की बदतरीन शक्ल है। गिरफ्तारी में अगर हुकूमत मुलव्वस है तो जिम्मेदारी कबूल करे। ऐसे हथकंडों से मुल्क को सियासत को नुकसान होगा। वाक़े में मुलव्वस लोगों को सामने आना चाहिए। अपोजिशन जमातें जो आज हुकूमत में हैं वो खुद ऐसे हथकंडों का सामना कर चुकी। वाक़े में मुलव्वस लोगों को सामने आना चाहिए। तहरीक इंसाफ ने शीरी मजारी की गिरफ्तारी के खिलाफ इस्लामाबाद हाई कोर्ट में दरखास्त दायर कर दी। शीरी मजारी को अदालत में पेश करने के लिए ईमान मजारी ने दरखास्त दायर की। दरखास्त में मौक़िफ़ अपनाया गया कि मालूम हुआ कि आज दिन में पिटीशनर की वालिदा को ज़बरदस्ती उठाया गया। दूसरी जानिब ज़राए का कहना है कि शीरी मजारी की गिरफ्तारी से पहले स्पीकर कौमी असम्बली को आगाह नहीं किया गया। डॉक्टर शीरी मजारी का इस्तीफ़ा ताहाल कबूल नहीं हुआ। इस्तीफ़े का नोटिफिकेशन जारी होने से पहले तक शीरी मजारी रुकने असम्बली तसव्वुर हो। किसी भी रुकने असम्बली की गिरफ्तारी से मुताल्लिक़ स्पीकर को मुत्तला करना जरूरी होता है। तहरीक इंसाफ के चेयरमैन इमरान खान को धमकी मिलने पर इस्लामाबाद में बनीगाला के अतराफ पुलिस और बॉम्ब डिस्पोजल स्क्वाड का सर्च ऑपरेशन। पुलिस की आमद पर खेमों में मौजूद PTI कारकुन निकल आए, हुकूमत के खिलाफ नारे लगाए। कुछ देर बाद पुलिस वापस चली गई। असद उमर ने कहा, गुज़श्ता रात बनीगाला में पुलिस की भारी नफरी और कैदियों की वैन समेत मुतअद्दिद गाड़ियाँ आईं। हुकूमत जितनी ताकत का मुजाहरा करेगी उतना रद्द अमल आएगा। कराची में तहरीक इंसाफ के रहनुमा आलमगीर खान के खिलाफ मुकदमा दर्ज। वॉल चौकिंग और बगावत की दफात शामिल। सदर मुमलिकत ने वज़ीर आज़म का नामजद करदा गवर्नर पंजाब तैनात करने से इनकार कर दिया। वज़ीर आज़म ने भी कहा कि उनके नामजद करदा बलीगुर रहमान ही गवर्नर पंजाब होंगे। आरिफ अलवी को ख़त का जवाब भेज दिया गया। बलीगुर रहमान की नामजदगी के ख़त पर 10 दिन में सदर का जवाब न आने पर बलीगुर रहमान गवर्नर के ओहदे का हलफ ले लेंगे। बलीगुर रहमान की नामजदगी की एडवाइस दूसरी बार सदर मुमलिकत को भेजी जा चुकी है। इस एडवाइस पर सदर मुमलिकत आरिफ अलवी ने शहबाज शरीफ को ख़त लिखा था कि अपने फैसले पर नज़रसानी करें। मुल्की हालात का तकाजा है कि मौजूदा गवर्नर ओहदे पर बरकरार रहें। आर्टिकल 1012 के तहत गवर्नर सदर की खुशनुदी तक ओहदे पर फायज रहेगा। स्पीकर पंजाब असम्बली चौधरी परवेज इलाही ने पंजाब असम्बली का इजलास 22 मई को तलब कर लिया। नोटिफिकेशन जारी। इससे पहले पंजाब असम्बली का इजलास 30 मई को तलब किया गया था। स्पीकर चौधरी परवेज इलाही ने आईनी इख्तियारात इस्तेमाल करते हुए इजलास की तारीख में तब्दीली की। हुकूमत आईनी मुद्दत पूरी करेगी, इत्तेहादियों को सरप्राइज नहीं देंगे। वफाकी वज़ीर दाखिला राना सनाउल्लाह का दावा। कहा, अगर हमारे हाथ पांव बांधे गए, अवामी मसाइल हल करने से रोका गया तो हो सकता है कि इत्तेहादियों के साथ मिलकर अवाम से रुजू करने का फैसला करें। हुकूमत लॉन्ग मार्च से खौफजदा नहीं, लॉन्ग मार्च का इस्तकबाल करेंगे। राना सनाउल्लाह का अदालत उज़्मा और चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान से साबिक़ा हुकूमत के 4 बरसों की कारकर्दगी पर अज़खुद नोटिस लेने का मुतालबा। कहा, IMF से मुआहदा अगर जारी नहीं रहता तो मईशत का चलते रहना किसी अजूबे से कम ना होगा।
प्रोसिक्यूटर चेंज किए गए इमरान खान साहब की तरफ से, जज चेंज किए गए, और ये सारे केस हैं 4.5 साल से जो कड़े इंतकाम का हम सामना कर रहे हैं, उसमें बशीर मेमन साहब भी एक किरदार हैं। तो बशीर मेमन साहब के बयान का तो कोई नोटिस नहीं लिया गया। राना सनाउल्लाह खान साहब को एक जाली केस में मौत की चक्की में बंद किया गया, उसके बाद बेल नहीं होने दी गई, उस बात का भी नोटिस नहीं लिया गया। फॉरेन फंडिंग, BRT, हेलीकॉप्टर, मालम जब्बा, अद्वियात, आटा, ये सारे केस हैं, इनको बंद किया गया, क्लीन चिट दी गई, कोई नोटिस नहीं लिया गया। हम तो अदालत के सामने खड़े हैं, हम लीगली अपना केस कंटेस्ट कर रहे हैं। साहब इमरान नियाजी साहब को भी देना चाहिए। इमरान खान साहब ने 4 प्रोसिक्यूटर तब्दील किए, बैंकिंग कोर्ट का जज तब्दील किया, अपनी मर्जी के जज लगाए, नून लीग की लीडरशिप को नोटिस दिलवाए, बैंकर्स को कबल अज़ गिरफ्तारी जमानत दी, जज का दायरा कार तब्दील कराया, कोई नोटिस नहीं लिया गया। नून लीग के रहनुमा अता तारड़ का शिकवा, कहा 4.5 साल से कड़े इम्तिहान का हम सामना कर रहे हैं। BRT पेशावर की रिपोर्ट चीख चीख कर कह रही है कि अरबों रुपए की करप्शन हुई, कोई नैब का केस नहीं बना। BRT, हेलीकॉप्टर, मालम जब्बा, अद्वियात, आटे समेत तमाम केसेस को बंद किया गया, क्लीन चिट दी गई। हिसाब इमरान नियाजी को भी देना चाहिए। खलक बत्यारवई और रवानी पे या बस 27 तारीखी या 29 तारीखी अगर नन बादा सब मरगरी दी हर कली नुमाइंदा अगली तासो बाखपल कोलो के हर माले की हर दवे के बजाई शिकत दा यो जलसा ने दा नदी रावंशी समरा चेदे इमरान खान पर आज़ादी मार्च के बराजी हो तासो हशी तमाशा हो गई हो टोल पाकिस्तान का रवान दे हर तरफ ना। इमरान खान ने तो नहीं, PTI के परवेज़ खटक ने आज़ादी मार्च की तारीख दे दी। नौशहरा में वर्कर्स कन्वेंशन से खिताब में कहा आज़ादी मार्च 27 या 29 मई को होगा। इस्लामाबाद में दुनिया का सबसे बड़ा मजमा जमा होगा। इंतखाबात में तहरीक इंसाफ 2/3 अक्सरियत हासिल करेगी। शेख रशीद ने कहा कि इलेक्शन का मसला बातचीत से हल करना है या जूडो कराटे से। इलेक्शन करवाने की बातचीत चल रही है, इसको जल्द फाइनल करें। 31 मई से पहले फैसले कर लें वरना गाड़ी छूट जाएगी। मुबैना मनी लॉन्ड्रिंग केस में वज़ीर-ए-आज़म के बेटे सलमान शहबाज, ताहिर नकवी और मलिक मकसूद के वारंट गिरफ्तारी जारी। शहबाज शरीफ और हमजा शहबाज की अबूरी जमानत में 28 मई तक तौसी। फर्द जुर्म आज भी आयद नहीं हो सकी। अदालत में वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ ने कहा साबिक़ वज़ीर-ए-आज़म के कहने पर बरतानिया की टीम ने तफ्तीश की, वो बेगुनाह साबित हुए। NCA ने 2.25 साल तहकीकात में एक धेले की करप्शन नहीं निकाली। 2004 में पाकिस्तान आए, हराम का पैसा होता तो पाकिस्तान क्यों आते। इस कौम के अरबों रुपए बचाए, सरकारी दौरे किए लेकिन TADA नहीं लिया। FIA मनी लॉन्ड्रिंग केस में वज़ीर-ए-आज़म की पेशी के मौके पर सख्त सिक्योरिटी और बेनज़मी, जज का अंदर जाना भी मुश्किल हो गया। जज स्पेशल कोर्ट शदीद बरहम। अदालत ने वज़ीर-ए-आज़म से मुकालमे में कहा गाड़ी में बैठा था तो सिक्योरिटी वाले मेरे गार्ड के गले पड़ गए। वकला और मुल्ज़िमान को अंदर नहीं आने दिया जा रहा था। आप यहाँ भी वज़ीर-ए-आज़म हैं, हुक्म जारी करें। वज़ीर-ए-आज़म ने कहा कि अदालत का वक़ार है, कानून की हुक्मरानी के लिए अदालत आए हैं। उन्होंने किसी को न रोकने की हिदायत की है। SP सिविल लाइंस ने अदालत को आइंदा ऐसा न होने की यकीन दहानी करा दी। जज ने कहा आइंदा नहीं, आज की बात करें। आज जिसने ये सब खराब किया उसके खिलाफ कार्रवाई करके बताएं। क्या सिक्योरिटी का ये मतलब है कि आप काम में रुकावट डालें? तहरीरी तौर पर बताएं जज की गाड़ी किसने रोकी। बाद में सिक्योरिटी हुकाम ने अदालत से मुआफी मांग ली। वफाकी वज़ीर इत्तलात मरियम औरंगज़ेब की हुर्रियत रानुमा यासीन मलिक की बीवी विशाल मलिक के साथ प्रेस कॉन्फ्रेंस। मरियम औरंगज़ेब ने कहा कि भारत ने पुरअमन लीडर यासीन मलिक पर झूठे मुकदमात बनाए। यासीन मलिक ने पूरी ज़िंदगी कश्मीर के लिए वक्फ की। विशाल मलिक ने कहा कि यासीन मलिक को तिहाड़ जेल के डेथ सेल में रखा हुआ है। और पाक श्रीलंका विमेन क्रिकेट सीरीज, कराची में दोनों टीम्स का ट्रेनिंग सेशन। दोनों टीम्स के दरमियान पहला T20 24 मई को कराची में खेला जाएगा।